लास्ट क्लास में क्या हुआ? स्टार्टिंग मेथड्स ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड, स्टार डेल्टा हो चुका है ना? स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, हाँ स्टार्टिंग वाला हो गया। उसके बाद अब स्पीड कंट्रोल है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल, आप अपने गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करते हो ना वैसे आने जाने में, स्टार्ट करते हो पहले तो स्टार्ट में तो 0 होगा, फिर एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाते हो, फिर उसके बाद रास्ते के हिसाब से आप कम ज़्यादा ये सब करते हो, है ना? ऐसे ही इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या है आपने पढ़ा होगा अभी पिछले क्लास में भी। इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या स्पीड होती है? नहीं, सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है इंडक्शन मोटर का स्पीड, NR होता है, रोटर स्पीड होता है ना। सिंक्रोनस रोटर स्पीड होता है मोटर का स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए रोटर भागने लगेगा, ये रोटर का स्पीड है, वो मोटर का स्पीड है। ठीक है, समझ गए? तो ये स्पीड इज ऑलवेज लेस देन ns, है कि नहीं? और दूसरी बात, एक बार आपने मोटर चालू कर दिया तो 0 से लेकर NR तक धीरे धीरे बढ़ जाएगा स्पीड, और NR पे सेटल हो जाएगा। ठीक है ना? और दूसरी बात है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड है। लोड के साथ, ये भी पॉइंट मैंने शायद एक क्लास में बताया था, लोड के साथ रोटर का स्पीड बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, तो इसका मतलब दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो जहां मतलब इंडस्ट्री में जहां जहां आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां आप ले सकते हो, बट कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आएंगे जिसमें आपका स्पीड को बदलना है बहुत जगह। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है ना, जैसे पेपर मिल है, पेपर मिल नहीं, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का आपने सुना होगा या देखा भी होगा ना कहीं ना कहीं। जब न्यूज़पेपर प्रिंट होता है तो मशीन चलते रहते हैं लगातार, और उस पर पेपर ऐसे बिछा हुआ होता है और पेपर चलता रहता है रोल होते हुए, और उस रोलिंग के वक्त ही प्रिंटिंग होती है। किसी प्रिंट के लिए आपको एक स्पीड की जरूरत होती है, किसी प्रिंट के लिए दूसरी स्पीड की जरूरत होती है, कहीं पर आपको स्लो जाना पड़ता है, कहीं फास्ट जाना पड़ता है। तो मशीन का स्पीड लगातार चेंज होता रहता है। वहां पर मोटर्स ही चलाते हैं मशीन, और कुछ नहीं चलाता। जो भी मशीन चलेगा उसमें मोटर्स ही होते हैं अल्टीमेटली। आप ये याद रख लेना, इंजन्स यूज नहीं होते कहीं पर भी, मोटर्स ही यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से ही सारे मशीन चलते हैं, खासकर इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा? कोई इंजन से चलाना होगा, और इंजन का फ्यूल जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी चीपर है, सबसे चीपर फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां स्पीड चेंज होते रहता है वहां भी आप इंडक्शन मोटर यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या करना होगा आपको? इस कांस्टेंट स्पीड को वेरी करना पड़ेगा, है ना? तो NR को कम या ज्यादा करना पड़ेगा आपको, तो डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन क्या है, किस स्पीड पे चाहिए। तो इस कारण आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड में आप कंट्रोल क्या करेंगे, है ना? कांस्टेंट स्पीड में मोटर कहलाता है, बट फिर भी हम इसे वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं, और उसके लिए हमें स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है? अभी मैंने कहा स्पीड ऑफ द मोटर इज नथिंग बट NR 1 माइनस S इंटू NS, इज इट और नॉट? ये आपने पिछले क्लास में भी देखा होगा। NR इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू 120 F/P
है ना। तो अब देखो NR रोटर स्पीड और स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज डिपेंडिंग ऑन पोल्स फ्रीक्वेंसी स्लिप। और स्लिप कैसे कर सकते हो, वोल्टेज और स्टेटर रेजिस्टेंस था, वोल्टेज रोटर रेसिस्टेंस ये क्या है, मैं क्या बता रहा हूं, स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन 1, 2 एंड 3 पैरामीटर्स, बाकी तो कांस्टेंट्स है। दिख रहा है सबको। पोल्स, अगर आप पोल्स नंबर ऑफ पोल्स चेंज करेंगे तो भी स्पीड चेंज होगा। दूसरा, आप अगर फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो भी स्पीड चेंज होगा। अभी बताता हूं, कांस्टेंट है वैसे। उसके बाद स्लिप S, और स्लिप वेरी कैसे कर सकते हो आप, हमने स्टार्टिंग के लिए अभी किया था वोल्टेज को चेंज करके, याद है पिछले क्लास में, उसमें भी आपने देखा होगा वोल्टेज चेंज करने से स्लिप भी चेंज होता है अल्टीमेटली। तो स्लिप इज वेरीड बाय वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज स्टेटर वोल्टेज कर दो। और दूसरा रोटर रेसिस्टेंस, रोटर रेसिस्टेंस चेंज करने पर भी आपका स्लिप वेरी होगा और साथ में रोटर स्पीड भी वेरी। देखो सिंपल है, रोटर रेजिस्टेंस चेंज करूंगा तो रोटर स्पीड वेरी होगा, और रोटर स्पीड वेरी हुआ तो स्लिप भी वेरी होगा इनडायरेक्टली। समझ गए। अब ये दोनों एक्चुअली एक मशीन के लिए फिक्स्ड होते हैं। आपने एक मशीन बना दिया तो फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स रखेंगे तो आप स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हो। अगर फिक्स हो गया तो स्पीड कंट्रोल तो कर नहीं सकते। तो इसलिए स्पीड कंट्रोल के लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट, वेरिएबल अरेंजमेंट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ पोल्स को हम वेरी करते रहते हैं। हमें जो स्पीड चाहिए उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ पोल्स को वेरी करेंगे। ठीक है। कैसे पोल्स कैसे कैसे होते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। बट हम 4 पोल मशीन तक ही ये वाला मेथड अपनाएंगे। मतलब या तो 2 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे। 6, 8, 10 वगैरह में अगर हम ये पोल वाला मेथड अपनाएंगे तो सर्किटरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेथड है पोल चेंजिंग मेथड, इसमें हम अप टू 4 पोल तक हम चेंज करते हैं। मतलब 2 और 4। 6, 7, 8 वाला हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसे करने से सर्किटरी जो अरेंजमेंट हम यूज करना पड़ेगा पोल चेंजिंग के लिए, मतलब 2 से 4 तक भी ठीक है, आप पोल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन 4 से 6 और 6 से 8 अगर आपने कर दिया तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो डिसएडवांटेजेस हो जाएगा वो मेथड। तो इसलिए उसको अप टू 4 पोल तक ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं पोल चेंजिंग, अगर आपको याद है मैंने शुरुआत में जब सेमेस्टर ब्रेक से पहले जब इंडक्शन मोटर शुरू किया था तो मैंने क्लियरली कहा था कि इसमें एक्चुअली पोल्स होते नहीं है। फिजिकली देयर आर नो पोल्स इन इंडक्शन मोटर, लेकिन फिर भी पोल्स कहां से आए, जो स्टेटर वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, स्टेटर वाइंडिंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है,
रोटेटिंग मतलब एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे रोटेट होता रहता है। इसका मतलब ऐसे बाहर आएगा, ऐसे अंदर जाएगा, और यहां के लिए ऐसे बाहर आएगा, ऐसे अंदर जाएगा। इस मीन्स ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये एरो के लिए, अगर ये एरो है तो यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। भाई फील्ड ऐसे ही तो होता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ से अंदर जाता है। तो हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट कर रहा है पोल्स को। तो दीज आर कॉल्ड एज वर्चुअल पोल्स। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में नहीं है, बट आपको पोल्स का पूरा पूरा इफेक्ट दिख जाता है, जैसे ये दिखा रहा है वैसे। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें इतना बड़ा मतलब लॉजिक नहीं है इसमें, सिंपल है ये समझना। पोल्स, फिजिकल पोल्स के बिना भी आप पोल्स को दिखा सकते हो यहां पर, ठीक है। ये 2 पोल हो गया। अगर 4 पोल चाहिए तो 2 और, मतलब एक साथ आपके 2 फील्ड्स चल रहे हैं, समझ रहे हो? इस तरह आपके पोल आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे? आप एक सेट ऑफ आर वाई बी लेंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर ऐसे ही एक और सेट लो, ठीक है, और उसी बीच में रखो, मतलब जैसे इंडक्शन मोटर ये है, याद होगा स्लॉट्स वगैरह मैं दिखाता था ऐसे, है ना? याद है? तो इस स्लॉट्स में फर्स्ट में आर, फिर वाई, फिर बी करो। फिर क्या करो, यहां से थोड़ी दूर बाद, अच्छा इसको R1, Y1, B1 कर दो, R2, Y2, B2 कर दो। तो क्या होगा? ये एक सेट हुआ, एक सेट ऑफ 3 फेज वाइंडिंग। इससे एक फील्ड क्रिएट होगा, या इससे 2 पोल क्रिएट होंगे। दूसरा सेट ऑफ 3 फेज वाइंडिंग, इससे 2 पोल और क्रिएट हो। अब बताओ, अगर मुझे 6 और 8 करने हैं तो ऐसे 4-4 मुझे सेट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको 8 पोल वाले मशीन मिलेंगे, बट पोल चेंजिंग करना मतलब 2 से 4, 4 से 8 चेंज करते वक्त आपको वाइंडिंग्स को ऐड करना, निकालना पड़ेगा, तभी तो चेंज होंगे पोल्स। भाई एक वाइंडिंग रखोगे आपके सर्किट में तो 2 पोल आए। अब 4 पोल लाने के लिए एक और सेट वाइंडिंग आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो आपने जोड़ दी, लेकिन रनिंग कंडीशन में जोड़ना जो है, कनेक्टर्स लगे रहते हैं, स्विचेस, तो स्विच ऑन करते करते आप जोड़ते जाओगे। ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा चलते चलते, मतलब वाइल रनिंग, क्योंकि पोल चेंजिंग वाइल रनिंग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका रोलर, पेपर रोलर चल रहा है, प्रिंट कर रहे हो पेपर पे, एक स्पीड पे चल रहे हो, सडनली आपका स्पीड डाउन चाहिए, तो 4 पोल मशीन है, उसको 2 पोल करोगे या 6 पोल करोगे, तो उसके लिए फिर आपको एक वाइंडिंग स्विच करके ऐड या निकालना पड़ेगा। रनिंग में ही तो कर रहे हो, ये मोटर बंद करके थोड़ी ना करोगे, क्योंकि बंद कर दोगे तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये मेथड अप टू 4 पोल ही यूज करते हैं हम, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या करता है? भाई आपने एफ चेंज किया तो एनआर चेंज ही होगा, ऑब्वियसली एनएस भी होगा चेंज और एनआर भी चेंज होगा। मगर आप इनपुट सप्लाई नॉर्मली कांस्टेंट होता है। भाई यहां से मैं लाइन से सप्लाई लूंगा तो वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हमेशा नहीं होता है। लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। फ्रीक्वेंसी वेरी करना है तो पता है आपको क्या करना है? इस लाइन का फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करना है, लाइन कहां से आ रहा है? सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है,
तो उससे पहले सबस्टेशन में भी ट्रांसफार्मर होता है बड़ा सा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, उससे पहले ट्रांसमिशन, उससे पहले जनरेशन। मतलब जिस जनरेटर से आप जनरेट कर रहे हो वहां चेंज करो। भाई आपके पेपर मिल में एक पेपर को क्या चाहिए? नहीं, किसी को मिला नहीं, बताया नहीं किसी ने। तो आप बताओ, आपके एक पेपर मिल में पेपर को रोल करने के लिए अगर स्पीड चेंज करना है तो क्या आप उस जनरेटर वाले से मांगोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज करो? बाकी सब भी तो इफेक्ट होंगे, समझ गए ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, आप अपने लेवल पर, अगर ये आपका लोड है और ये आपका इंडक्शन मोटर है और ये आपका 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, तो यहां पर आप पता है क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज करोगे आप। क्या होता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर? बदलेगा फ्रीक्वेंसी, 50 को 48 करेगा, 48 को 40 करेगा, 48 को 55 करेगा, समझ गए? और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है कुछ? अभी नहीं पढ़ी ना? SCR सुना है कभी? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सुना होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो ट्रांजिस्टर और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं ना, ऐसे कुछ डिवाइसेस मिलेंगे आपको, शायद ये लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे भी, लास्ट यूनिट में। तो ऐसे डिवाइसेस को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो। सॉलिड स्टेट सर्किट्स बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टेट सर्किट्स। मतलब ये जो डिवाइसेस है ना, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से जो भी सर्किट बनता है उसे सॉलिड स्टेट सर्किट्स बोलते हैं। जैसे रेक्टिफायर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, ये सब आपने, हाँ स्टेबलाइजर, ये सब आपने सुना है ना? ये इन सब में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होंगे, तो सॉलिड स्टेट सर्किट्स होंगे। तो इस तरह आपको एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा के आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, समझ गए? खैर ये दोनों मेथड जो है थोड़ा सा कॉस्टली है, स्पेशली आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे इजी मेथड जो नॉर्मली लोग करते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा ये तब किया जाता है जब आपका प्रेसिशन चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल पक्का स्पीड चाहिए, भाई मुझे एक्यूरेसी चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं कंपलसरी मुझे आउटपुट चाहिए, इस तरह का चीज हो तो ये यहां पर पैसे लगा के आप बना सकते हो। बट नॉर्मली आप क्या करते हो, ये वाला मेथड अपनाते हो, ये या ये तो हमने देखा भी है भाई, कम वोल्टेज दोगे स्टेटर को तो स्पीड कम हो जाएगा, फैन ही एग्जाम्पल है। जबकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं है, फिर भी सप्लाई वोल्टेज आपने कम कर दिया तो स्पीड कम हो जाएगा। बस ये सिंपल लॉजिक है। स्पीड कम हो गया तो आपका स्लिप NR कम हो जाएगा, स्लिप मतलब सब उसके बराबर सब कुछ चेंज हो जाएंगे, समझ गए? तो सप्लाई, स्टेटर सप्लाई वोल्टेज को आप वेरी करके आप स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और दूसरा रोटर रेजिस्टेंस, ये क्या है? रोटर कंडक्टर्स, रोटर बॉडी होती है ना? तो रोटर बॉडी में अगर आपने रोटर का रेजिस्टेंस को कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा? करंट कम ज्यादा हो जाएगा, करंट से टॉर्क भी कम ज्यादा हो जाएगा, और टॉर्क पे डिपेंड करता है स्लिप या फिर स्पीड ऑफ रोटर। भाई ज्यादा टॉर्क ज्यादा स्पीड, कम टॉर्क कम स्पीड, है कि नहीं? क्या स्लिप दो स्पीड्स का डिफरेंस है, NS माइनस NR इज स्लिप स्पीड। अगर स्लिप को आप स्पीड की तरह समझाना चाहेंगे तो ये है, दो स्पीड का डिफरेंस है, तो ये भी स्पीड ही होगा, डिफरेंस तो मतलब। अगर आप इसको
स्पीड की तरह नहीं, कुछ फैक्टर या फ्रैक्शन की तरह समझाना चाहोगे तो उसको डिवाइड कर दो, ns माइनस एन आर बाई ns से डिवाइड कर दो, तो स्पीड बाई स्पीड उसका कोई यूनिटी नहीं बचेगा। समझ गए? और परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 करके बताओ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडक्शन मोटर विल नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। सो आपके मशीन में ही दो चीजें चल रही हैं, एक सिंक्रोनस स्पीड पे चलने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा उसको पकड़ने की कोशिश करने वाला रोटर। तो इसीलिए हम स्लिप समझना, स्लिप को बोलना, स्लिप को हमेशा यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों चीजें चल रही हैं वहां पर। अगर एक ही चीज चलता तो हम सिंपली स्पीड बोलते, स्लिप की बात ही नहीं आएगी। समझ गए? क्योंकि दो चीजें चल रही है एक ही मशीन में, हमें स्लिप इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। ठीक है? और खासकर क्योंकि एक दूसरे के पीछे भाग रहा है लेकिन कभी पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए स्लिप बताना जरूरी होता है। ठीक है? और वैसे भी आपने अभी इतने क्लास में देखा कि स्लिप तो बहुत कम होता है वैसे, और वो भी जब रेटेड स्पीड पर चल रहा है तब कम होगा, बट स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, 1 होता है। स्लिप इज इक्वल टू 1 ns माइनस 0 बाई ns स्टार्टिंग के वक्त। तो ये डिफरेंस जो है चेंज होता रहता है, इसलिए हम स्लिप को डिफाइन करते हैं क्लियरली कि भाई स्टार्टिंग में इतना होता है। अगर अगर सिंक्रोनस स्पीड रीच हो गया nr तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सॉरी, स्लिप आपका 0 हो जाएगा। तो स्लिप वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है? तो हम रोटर रेजिस्टेंस में, रोटर रेजिस्टेंस में आप रेजिस्टेंस को बढ़ा के घटा के आप टॉर्क को चेंज, करंट को चेंज करोगे, और करंट से आपका टॉर्क भी चेंज होगा और उससे आपका स्पीड भी चेंज होता है। ठीक है? समझ गए? आप एक्सटर्नली कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ चलो, अब एक्चुअली आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आ गया तो मैं समझाता हूं। ये अभी समझ लो, इंडक्शन मोटर में दो वैरायटी है, एक है स्क्विरल केज और दूसरा है स्लिप रिंग। ये क्या है? दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर्स। इन दोनों में स्टेटर सेम होता है, लेकिन रोटर बॉडी में स्क्विरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर दो अलग अलग शेप्स आते हैं। समझ गए? दो अलग अलग शेप्स आते हैं। स्क्विरल केज रोटर एक केज मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आप पक्षी वगैरह, पिंजरा टाइप का होता है। देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये देखिए पिंजरा टाइप का होता है, चारों तरफ से, आपने कहा ना शॉर्ट होता है, तो ये हर तरफ से ये सब शॉर्ट है। आप कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो, मतलब ये आपका कंडक्टर है, 1 2 3 और 4 कनेक्टर मैंने दिखाया, और ऐसे ही चारों तरफ आपके कनेक्टर्स लगे होंगे उस बॉडी पर। ठीक है? और ये सारे कंडक्टर्स यहां पर देखो शॉर्ट है और यहां पर भी शॉर्ट है। इसको बोलते हैं पूरा शॉर्टेड बॉडी करके। ठीक है? इसे बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। इसमें ये चीज नहीं हो सकता, और ये चीज कहां, इसमें सिर्फ ये हो सकता है, ये वाला। तो ये चीज कहां हो सकता है? इस वाले स्लिप रिंग में। इसमें कैसे होता है? रोटर जो है वो एक वाइंडिंग की तरह होगा, जैसे 3 फेज वाइंडिंग आपने बनाया ना बहुत बार,
ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग आपने बनाया ना। इसे बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये जो मैंने 3 ड्रॉ किए ना, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। अल्टीमेटली इसको भी आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट सेकेंडरी को शॉर्ट, रोटर को शॉर्ट किए बिना आपका प्रिंसिपल ही काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो आप इसको कैसे शॉर्ट कर रहे हैं? थ्रू रेजिस्टेंस। तो यहां पर आप क्या कर पा रहे हैं? रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करके आप शॉर्ट कर रहे हैं। समझ गए? चलो अच्छा हो इन्होंने पूछ लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल गया। समझ गए? डायग्राम ड्रॉ कर लेना, आपके लिए भी फायदा होगा। ये रोटर रेजिस्टेंस मेथड है, और इसमें आप कौन से मोटर में यूज कर रहे हो? ये इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं, पूरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। बस रोटर के नाम से ही इसका नाम भी आया है। ठीक है, रोटर के नाम से ही ज्यादातर स्क्विरल केज रोटर्स, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते। स्लिप रिंग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इसका थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या है? स्लिप रिंग्स। ये ना ऐसे ही है, सिंपल एक छोटा कंडक्टर, रिंग टाइप का कंडक्टर, जिसके अंदर से आप बस कनेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये खराब होते हैं थोड़ा, मतलब जल्दी जल्दी, या फिर इसमें इसलिए हम कहते हैं कि मेंटेनेंस। आई भाई मशीन में कोई खराबी हो तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको, इसलिए मेंटेनेंस इसमें ज्यादा जरूरत है। इसमें लो मेंटेनेंस, बिल्कुल मेंटेनेंस क्या, ये तो बिल्कुल रगेड होता है, मतलब आप कुछ भी कर लो, एक पिंजड़ा है, आप इसको फेंक भी दो खराब नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप इससे। हाँ, एक एडवांटेज इसमें भी है कि इसमें आप ज्यादा टॉर्क, स्टार्टिंग के वक्त आप इसमें ज्यादा टॉर्क लेके आ सकते हो। भाई इसमें रोटर रेजिस्टेंस के मेथड से ही आप स्टार्टिंग टॉर्क को ज्यादा बढ़ा सकते हो, मतलब बिकॉज इस रेजिस्टेंस के हिसाब से टॉर्क भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस से करंट, करंट से टॉर्क। तो इसमें आप वो नहीं कर सकते, रोटर में कुछ चेंज करके टॉर्क को चेंज नहीं कर सकते आप, बट इसमें वो फायदा है, एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा इसका नाम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी है, वाउंड रोटर, वाउंड WOUND। वाउंड रोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके रोटर में वाइंडिंग्स हैं, 3 वाइंडिंग्स। इसमें वाइंडिंग्स नहीं होते हैं, ये तो सॉलिड कंडक्टर बार्स होते हैं, जैसे स्केल नहीं होता आपका, ऐसे स्केल टाइप के कंडक्टर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं स्लॉट्स में अंदर, और वो सारे एक दूसरे के साथ शॉर्टेड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एंड रिंग्स। स्लिप रिंग और एंड रिंग में फर्क समझ लेना। एंड रिंग जो है सारे कनेक्टर्स को शॉर्ट करने वाला रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड कंट्रोल था। लगभग आपका इंडक्शन मोटर 3 फेज वाला खत्म हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में या तो सिंगल फेज शुरू करेंगे या फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, देखता हूं मैं, जैसे भी हो। थोड़ा फास्ट निकलना पड़ेगा मुझे, कल नहीं है ना क्लास, परसों है ना। मैं ट्राई करूंगा सब एक साथ दे दूं, आपको भी मुश्किल नहीं होगा, मुझे भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि